ओम शांति। आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ पहले से तय है। आपकी चिंता करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए पीछे की सीट पर बैठिए और नाटक का आनंद लीजिए। आज अपने जीवन में कोई परिस्थिति किसी न किसी चीज़ को लेकर के लोग बहुत परेशान होते हैं। बहुत चिंता करते हैं, परेशान होते हैं किसी बात को लेकर के, किसी न किसी चीज़ को लेकर के। इसलिए आज आपको बताने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आपके साथ जो भी हो रहा है जीवन में, वो सब कुछ पहले से तय हो चुका है। तय है, तो अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपके चिंता करने से ना कुछ बदलने वाला है। इसलिए आप जिस गोले पर हैं, इस गोले के कुछ नियम होते हैं। आपको यहाँ पर किसी विशेष उद्देश्य से भेजा गया है और वो भी आपके ही पूर्व कर्मों के अनुसार, किसी और के नहीं। आपके ही पूर्व कर्मों के अनुसार ही आपको माता-पिता मिले हैं, आपको भाई-बहन मिले हुए हैं, आपके रिश्तेदार मिले हुए हैं, आपको वो जगह मिली है, आपको वैसा परिवार मिला है, वैसे ही धर्म में आपका जन्म हुआ है। ये सब कुछ जो हुआ है, वो आपके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही हुआ है। तो आज आपको ये टॉपिक पर इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस बात को लेकर के परेशान हैं कि मैं तो ऐसा डिज़र्व करता था, मैं तो ऐसे ही जॉब पसंद करता था, लेकिन मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। और किसी की शादी हुई, तो वो कहते हैं कि अरे मैं तो ऐसी पत्नी को पसंद करता था, मैं तो ऐसे ही लड़के को पसंद करती थी, जो इतनी हाइट हो उसकी, इस जॉब में हो, इतनी सैलरी हो उसकी, ऐसा हो, ऐसी हो, मैं तो ऐसा पसंद करता था, लेकिन जिससे मेरी शादी हुई, इसे तो कुछ नहीं आता है और मेरी देखो सैलरी 50,000 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, लेकिन मेरी जो वाइफ़ है इसको तो कुछ नहीं आता है। तो देखिए ये प्रकृति का ऑटोमेशन था और ये व्यक्ति आपको आपके कर्मों के अनुसार आपको मिला है और अगर आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, मेरे ही नसीब से, मेरे ही कर्मों से मुझे मिला है, तो वो भी तो समझ लीजिए कि धीरे-धीरे करके वो व्यक्ति आपके जैसा हो जाएगा। या फिर किसी व्यक्ति की, किसी लड़की की शादी हुई है और वो कह रही है कि अरे मैं तो ऐसा लड़का पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा मिला है। मेरी सहेली को देख लो, उसका कितना स्मार्ट है, उसका कितना अच्छा, कितनी अच्छी सैलरी है। बस यहीं से समझो कि पिक्चर स्टार्ट हो जाती है और समझो कि सबको अपने-अपने नसीब का मिला हुआ है। यहाँ जहाँ आप रह रहे हैं इस दुनिया में, एक गोल है और इस गोल पर जहाँ हम रह रहे हैं, इसके भी कुछ नियम होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं चलता है कि मैं ये पसंद करता था, मैं ये पसंद करती थी, मैं ऐसा पसंद करता हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं चलता है। आप पसंद क्या करते हैं और आपके नसीब में क्या है, ये दोनों बातें अलग-अलग होती हैं और इन बातों को भली-भाँति अच्छे से समझना है। अगर जो व्यक्ति जो चाहता है, जो पसंद करता है, उसके चाहने से उसको जो मिल जाता, तो फिर तो आज यहाँ कोई भी व्यक्ति दुखी ही नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर मिलता वो है, जैसे आपके कर्म रहे हैं, पूर्व में जो आपने कर्म किए हैं, उन कर्मों के हिसाब से लोगों का आपके जीवन में आना-जाना लगा रहता है। वैसे ही आपको माता-पिता मिलेंगे, वैसे ही आपको भाई-बहन मिलेंगे, पति-पत्नी सब कुछ वैसे ही मिलेंगे। तो जब आप इस बात को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं, बहुत गिल्ट फ़ील करते हैं, कितने ही लोग ऐसा करते हैं, हमेशा उनके साथ ऐसा होता है। मुझे ऐसा ये मिला, मुझे ये मिला, मुझे लड़का ऐसा मिला, लड़की ऐसी हुई, लड़का ऐसा हुआ। तो वो सब कुछ आपके ही किसी कर्म की वजह से हुआ है, इसमें और किसी का कोई दोष नहीं है। इसलिए आप प्रकृति के नियम के अनुसार चलते रहिए, आप अपना काम करते रहिए, अपने कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए और जो आपको मिला है उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप कहीं न कहीं इस परेशानी को लेकर के परेशान ही होते रहेंगे और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और दुनिया में आप कुछ भी कर लें। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। आज मान लीजिए कि दुनिया में अगर किसी लड़की की कोई कम पढ़ी लिखी है और वो लड़का कहता है कि मैं ऐसा पसंद नहीं करती हूँ इसको, जैसी ये है मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ। तो अब शादी हो चुकी है, अब इससे क्या होगा? उसकी परेशानी और बढ़ती जाएगी, जितना वो उससे दूरी बनाएगा।
अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो दूरियाँ बढ़ती जाएँगी, तनाव बढ़ता जाएगा जीवन में और परेशानियाँ बढ़ती जाएँगी और इस बात से परेशान होता रहेगा कि अरे! मेरे साथ ऐसा हो गया है, ऐसा मैं नहीं चाहता था, ऐसा हो गया है। अब ऐसा तो है नहीं कि जितना भी वो नेगेटिव उसके लिए सोचेगा, जितना भी उससे दूरियाँ बना लेगा, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि स्वर्ग से कोई परी उतर के आ जाए उसके सामने कि जैसा आप चाहते थे, लो मैं ऐसी आपके सामने प्रकट हो गई। ऐसा तो कभी होगा नहीं। होगा क्या? परेशानी। और अगर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगा और बहुत कुछ जीवन में आगे हासिल कर सकते हैं। ये बात निश्चित होती है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। जो आपके कर्म के अनुसार है, वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वो आपको मिलेगा ही। जैसे महात्मा बुद्ध इतनी महान हस्ती हुए हैं, जो आज सभी देशों में उनको मानने वाले लोग हैं। अधिकतर देखा गया है, उनको ऐसा महान बनना था, उनको अपने ऐसे जीवन काल में कितने लोगों का कल्याण करना था, कितने लोगों को जीवन को सुधारना था, कितने ही लोगों का जीवन उनको बनाना था, इतने उनको आगे जाना था। अब जो हिमालय में रहते थे, संता सीता जो हिमालय में रहते थे, वो आए राजा शुरोधन के पास जो उनके पिताजी थे महात्मा बुद्ध के, उनका नाम पहले सिद्धार्थ था जो उनके पिताजी थे। और उनको कहा कि आपका जो बेटा है ये संत बनने वाला है। अब उन्होंने कहा कि ये संत बन जाएगा फिर मेरे राजपाट का क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि इसका नसीब ऐसा ही है, ये संत बनेगा। अब जो राजा थे, तो राजा ने ऐसा रखा बेटे को कि उनको भनक-तनक नहीं लगने दी कि वैराग्य क्या होता है, संत क्या होता है, संत की दिनचर्या क्या होती है। संतों से कभी मिलने नहीं दिया, कभी उनको बाहर जाने नहीं दिया, खूब ऐशो-आराम में रखा। और अब क्या हुआ कि जब 29 साल की उनकी उम्र हुई, तो उनको कहीं बाहर जाना था, एक सभा में जाना था उनको। तो देखो कभी न कभी तो व्यक्ति को बाहर जाना पड़ेगा, कब तक आप बाहर रखोगे व्यक्ति को, अंदर कब तक रहोगे? तो जैसे वो जा रहे थे, तो उनका जो सारथी था, तो सारथी को भी बोल दिया राजा ने कि इनको कुछ ऐसा दिखाने नहीं कि जिससे इनको वैराग आ जाए, ऐसा अगर कोई पूछे तो। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब जैसे ही वो रास्ते में चलते जा रहे थे, वो रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला और सिद्धार्थ ने देखा कि ये कौन है सारथी? तो सारथी ने कहा कि ये बूढ़ा आदमी है। तो सिद्धार्थ ने कहा कि क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊँगा? बोले हाँ राजन, आप भी ऐसे ही हो जाएँगे। बोले जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो फिर सभा में जाने की मुझे क्या ज़रूरत है? क्योंकि मैं तो अभी अपने आप को ऐसा समझ रहा हूँ। क्योंकि देखिए, ये जो प्रकृति है ये अपने एक नियम से चलती है, नियम के अनुसार ही चलती है। अगर आपको कुछ बनना है, तो आपको उँगली पकड़ के, हाथ पकड़ के आपको वहाँ तक ले जाया जाएगा किसी न किसी प्रकार से। बस आप ऑटोमेशन में रहिए। ऑटोमेशन का मतलब होता है, कई लोग क्या होता है कि देखिए पैसा जल्दी हासिल करने के चक्कर में, पैसा वाला बनने के चक्कर में कहीं सट्टा लगा दिया पैसे में, कहीं गेम में, कहीं बहुत सारे ऐसे लोग बताते रहते हैं मैंने इतने लाख रुपए डुबा दिए, ऐसा कर दिया, पैसा खराब कर दिया। अब ये क्या हुआ, आप बहुत जल्दी पैसा वाले बनना चाहते थे, आपने प्रकृति के नियम को तोड़ना शुरू किया, तोड़ा। आपने क्या किया, पैसा यहाँ से आ जाए, वहाँ से आ जाए बिना मेहनत के, और बिना मेहनत के पैसा कभी आता नहीं है। इसलिए आप अपना काम करो, आपके नसीब में अगर पैसा होगा, तो एक हम खुद कोशिश करना गलत तरीके से पैसा लाने की और एक सामने से आना, दोनों बातों में बहुत फ़र्क होता है। तो अगर आपके नसीब में होगा ना, तो आप भले छोटे से छोटा काम कर रहे हैं। एक चाय की दुकान भी है अगर आपकी छोटी-सी, तो भी देखो बिल गेट्स का फ़ोन आ जाएगा अगर आपके नसीब में होगा तो। डोली चाय वाले का सुना होगा ना आपको? तो वो चाय बना रहा था लेकिन उसके नसीब में था पैसा, और उसके लिए उसने ऐसा थोड़ी कि कोई उसने सोर्स लगाया हो कि मैं ऐसा कर लूँ कि बिल गेट्स का फ़ोन आ जाएगा, कि फिर मुझे लोग जानने लग जाएँगे, फिर मेरे पास बहुत सारे एड्स आने लग जाएँगे, फिर मैं पैसा कमाने लग जाऊँगा, फिर लोग मुझे गिफ्ट्स देंगे। तो ऐसा तो उसने कभी सोचा नहीं होगा, उसने अपने जीवन में ऑटोमेटिक ही हुआ जो कुछ भी होता है। तो इसलिए वैसा ही होता है, सब कुछ पहले से तय होता है, सब कुछ पहले से निश्चित होता है, इसलिए ड्रामा में एन्जॉय कीजिए। आपको कुछ एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं है कि मेहनत नहीं करना, मेहनत तो आपको करनी है, मेहनत करो लेकिन तरीके से करो।
हर प्रकार से करो लेकिन धर्म पूर्वक करो। ऐसा नहीं नियम पूर्वक करो, ये ऐसा नहीं करो कि इधर से पैसा लगा दिया सट्टे में, उधर पैसा लगा दिया, गलत तरीके से पैसा कमाया और सोचा कि गलत तरीके से पैसा कमा लूँ, यहाँ से वहाँ से उल्टे-सीधे काम करके पैसा कमा लूँ और फिर सोच रहे हैं कि ये तो मेरे नसीब में था। आप कर्म करिए, नियम से अपना कर्म कीजिए और आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। आपको सिर्फ़ अपना कर्म करना है और एक्स्ट्रा में बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ से हासिल कर लूँ, वहाँ से हासिल कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो सिद्धार्थ थे उस टाइम पर महात्मा बुद्ध थे, जब उस टाइम पर तो वो राजा सिद्धार्थ थे, तो वो जा रहे थे कि ये व्यक्ति कौन है? ये बूढ़ा हो गया तो मैं भी बूढ़ा हो जाऊँगा। बोले, "हाँ राजन, आप भी बूढ़े ऐसे हो जाएँगे।" तो बोले, "घर वापस ले चलो, मुझे नहीं जाना सभा में, क्योंकि मैं तो अपने आप को अभी से ऐसा देख रहा हूँ।" अब ये चीज़ उनके दिमाग में कहाँ से आ गई? क्योंकि उनको ऐसा बनना था, उनकी ऐसी नियति थी। तो यूनिवर्स अपने आप पकड़ के ले जाएगा कि चलो भाई आपको कहाँ जाना। ऐसा थोड़ी कि उनके पिताजी ने उनको राजमहल में अंदर ही रख दिया, सारी सुख-सुविधाएँ दे दी, तो अब वो नहीं बनेंगे। इस दुनिया का ये नियम होता है प्रकृति का कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, आपको मुख्यमंत्री बनना, आपको सीए बनना है, इंजीनियर बनना, आपको डॉक्टर बनना, आपको मास्टर बनना है, मोटिवेशनल बनना है, टीचर बनना है, कुछ भी बनना है जिसके लिए आप यहाँ आए हैं, वो आप बन के रहेंगे। इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आपको रोक सके सिवाय आपके। अब आप कहेंगे कि सिवाय मेरे, आप कहेंगे कि सिवाय मेरे का मतलब है कि अगर आपने प्रकृति के नियम को तोड़ा और जल्दी से आपने कुछ स्कीम लगा करके स्कीम स्कीम लगाई कि 1 लाख का 2 लाख का लो फटाफट। तो फिर उसमें देखिए ऐसा नहीं होता है। जो आम का जैसे बीज होता है, तो आपको बताया कि जैसे आपने आम का बीज ज़मीन में डाला है, तो या तो वो अंकुरित होकर के पेड़ बनेगा, पेड़ बन कर के निकलेगा, या फिर वो वहीं पर नष्ट हो जाएगा, सड़ जाएगा, 2 ऑप्शन होते हैं उसके। तो आपको जो बनना है, जो बनने के लिए आप आए हैं, वो आप बन जाएँगे। आप अपने कर्म को करते रहिए सही तरीके से और धैर्य रखिए। गलत कर्म कभी मत कीजिए। तो जब आप गलत तरीके से अगर आप कमाएँगे, तो फिर गड़बड़ होती है। जैसे आपको बताया कि कई लोग ऑनलाइन सट्टा चला रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, यहाँ से पैसा लगा रहे हैं, वहाँ से पैसा लगा रहे हैं। ऐसा किया, इधर से स्कीम लगाई, जल्दी से पैसा कवर कर लूँ। तो जल्दी पैसा कभी नहीं आता है, उसमें और उलझ जाते हैं और चला ही जाता है। फिर क्या होता है, राजा सिद्धार्थ और आगे गए और फिर उन्होंने पूछा सारथी से कि ये क्या है? तो सारथी ने कहा कि राजन ये अर्थी है। तो बोले, अर्थी का मतलब क्या होता है? बोले, इसमें जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो चुकी है और इसको शमशान घाट में ले जाकर के जलाएँगे। तो बोले, क्या एक दिन ऐसे मैं भी मर जाऊँगा? सारथी ने कहा, राजन आप भी मर जाएँगे। फिर मेरे को भी जला दिया जाएगा? बोले, हाँ, आपको भी जला दिया जाएगा। तो फिर मैं तो अभी अपने आप को देख रहा हूँ कि जलती अवस्था में, तो फिर सब ये किस लिए? अब ये उनको बनना था, ये हर किसी के दिमाग में ये बात नहीं आएगी, क्योंकि उनको तो ऐसा बनना था, उनको इतना महान ऊँचाइयों पर जाना था, इसलिए वो उस रास्ते पर आगे जा रहे थे। प्रकृति अपने आप आपको ऐसी बुद्धि देगी, जब आपका प्रारब्ध निर्मित होता है कि आपको डॉक्टर बनना, कलेक्टर बनना है, मास्टर, टीचर, सीए जो भी बनना है। और आप जो कर रहे हैं, तो आपका कभी समय खराब नहीं हो रहा, आप उसमें गिल्ट फ़ील मत करो। आप कभी भी किसी चीज़ को लेकर के ऐसा नहीं सोचो कि मैंने अपना समय खराब कर दिया, काश मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, वैसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। नहीं, आप वहीं पर हैं जहाँ आज आपको होना चाहिए था। अब आज से आप आगे बढ़ें, अपने काम को करते जाएँ और अपने सपनों को ज़रूर अपने दिमाग में रखें। क्योंकि देखो, एक चीज़ और आपको बताते हैं, अब कई लोग कहते हैं कि जो बनना है वही बनेगा, फिर इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की या कोई और बात कहाँ से आती है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी के दिमाग में आएगा जिसको बनना होगा। अगर कहीं किसी व्यक्ति को बड़ा नहीं बनना है, तो वो तो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रिजेक्ट कर देगा, उसकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और सब लिख देते हैं कमेंट करके, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है और इनके चक्कर में मत करो पड़ो, ये तो सब लगे रहते हैं। अगर उसको आगे नहीं बढ़ना है, तो उसकी ऐसी बुद्धि ही नहीं बनेगी कि वो विश्वास करेगा, वो व्यक्ति विश्वास ही नहीं करेगा किसी बात पर। और अगर किसी व्यक्ति को जीवन में आगे जाना है, तो उसको विश्वास करवाया जाएगा।
तो इसलिए अगर आपको विश्वास हो रहा है तो आपको विश्वास करवाया जा रहा है, क्योंकि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, इस बात के लिए आप नोट कर लीजिए। तो वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि अर्थी जा रही है, मैं भी एक दिन मर जाऊँगा। ऐसे विचार उनके मन में आने लगे, फिर थोड़े और आगे बढ़े, तो उधर से एक फ़कीर आदमी था जो डांस कर रहा था और बोले, "ये कौन है?" बोले, "ये फ़कीर आदमी है और नाच रहा है और मैं राजा होकर के यहाँ खड़ा हूँ, मैं नाच भी नहीं पा रहा हूँ।" तो वहाँ जाकर के उनके अंदर एक वैराग्य आ गया और वो इतने महान बन गए। ऐसे महान जो आज पूरी दुनिया में चर्चित हैं और कितने लोगों का उन्होंने उद्धार कर दिया। क्योंकि उनको ऐसा बनना था ना, उनकी नियति में था ऐसा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जिस चीज़ के लिए हम दौड़ रहे हैं, पैसे के लिए, बढ़िया शादी हो जाए, अच्छा महल बन जाए, कार आ जाए, लेकिन वो सब कुछ तो था उनके पास, लेकिन उनकी नियति में जो लिखा था वो वहाँ पहुँचे। तो वैसे ही आप निश्चिंत रहिए, आपको इसलिए क्यों बोलते हैं कि सब कुछ पहले से ही निश्चित है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी चिंता करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप करते रहिए, पूरा दिल से मन लगा कर के जो कर रहे हैं, करते रहिए, अच्छे विचार रखिए, पॉज़िटिव रखिए। जहाँ आपको जाना होगा, प्रकृति वहाँ आपको ऑटोमेटिक ले जा रही है। इसलिए आप परेशान मत होइए कि ये हो क्या रहा है? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा? मेरे साथ उस समय ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैंने इस कॉलेज की जगह उस कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं लिया? मैंने उस सब्जेक्ट की जगह इस सब्जेक्ट क्यों चुना? मैंने मैथ की जगह बायो क्यों चुना? मैंने ऐसा क्यों किया? देखिए, जो कुछ भी हुआ है, वो होना था इसलिए हुआ है। किसी से आपका ब्रेकअप हो गया है, कुछ हो गया है, किसी से रिश्ता टूट गया है, शादी नहीं हुआ है, जो कुछ भी हो गया है, वो होना था। उससे आपको नहीं मिलना था, आपके नसीब में कोई और होगा, अच्छा होगा, इसलिए आपका संबंध वहाँ नहीं जुड़ा। बस रोते नहीं रहने का कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। जो कुछ भी हो रहा है, वो वही हो रहा है जो होना था। सो इसको आप एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है, आज जो अभी टाइम हुआ है, जो हो रहा है, तो ये देखो कि आज हम उसी जगह खड़े हैं जहाँ हमें होना था। आज उतने ही आप पैसे कमा रहे हैं, जितना आपको कमाना था, आज आप उसी व्यक्ति के साथ हैं जिसके साथ आपको होना चाहिए था। आज वही आपके माता-पिता हैं और वही आपके पति-पत्नी हैं जिनको होना चाहिए था, कोई और दूसरा नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल भी इस बात की चिंता मत कीजिए। वही बच्चे हैं, जो कुछ भी होना था वही है। तो जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका तनाव खत्म हो जाएगा और वास्तविकता भी यही है। अदरवाइज़ फिर आप तनाव लेते रहो, तनाव लेने से हाई बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर और 50 तरह की आपको बीमारियाँ होने लगती हैं। फिर जिस चीज़ के लिए आप तनाव ले रहे हैं वो तो साइड में हो जाएगा और एक नई समस्या पैदा हो जाती है कि इसका इलाज चल रहा है, डिप्रेशन का, एंग्ज़ायटी का इलाज चल रहा है। ये डिप्रेशन किस बात से हुआ था? तो फिर वो याद करना पड़ेगा कि किस बात के कारण हुआ था। टेंशन क्यों ली थी? अरे उसके कारण, उस बात के कारण। इसलिए एक्सेप्ट करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। इसलिए जो कुछ भी होना है वो तय है। आप चिंता मत करो, आप परेशान ना होइए। आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, आप एक्सेप्ट करते जाइए। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, ग्रेटिट्यूड धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद यूनिवर्स का। सब कुछ आपके साथ बढ़िया होगा। जब आप थैंक यू करेंगे तो आपके जीवन में और आने लगेगा और सब कुछ अच्छा होता जाएगा। आपको कभी भी किसी चीज़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस शांत मन से जो हो रहा है उसको देखते चलिए, एक्सेप्ट करते जाइए, अच्छे कर्म करते जाइए, भगवान का ध्यान करते जाइए। आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। ओम शांति।